क्या कारण है कि आप लोग भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो गए? आज हम लोग फुटपाथ पे लगाते हैं, गरीब आदमी है, डेली हम लोग कुआं खोते हैं, डेली पानी पीते हैं। हम लोग बाल बच्चा वाले आदमी है, हम लोग रोड पे प्रशासन नहीं लगाने दे रहा, लाठी चार्ज कर रहा है। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग के बच्चे जो नहीं कमाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। ये वजह से हम लोग मुख्यमंत्री मानिए मोदी जी, जोगी जी के सरकार में हम लोग हैं, गोरखपुर के निवासी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन के और यहाँ पर पटरी व्यापारी जो हैं भिक्षाटन के लिए ये मजबूर हो गए हैं। इनके नेता जो हैं पटरी व्यापारी पार्टी के सुधीर कुमार झा जी, जो यहाँ पर भिक्षाटन पटरी व्यापारियों के साथ कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और समस्या समझते हैं पटरी व्यापारियों की और उनके नेताजी की क्या समस्या है इन लोग की और क्यों ये भिक्षाटन के लिए मजबूर हुए हैं। क्या कारण है कि आप लोग भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो गए? आज हम लोग फुटपाथ पे लगाते हैं, गरीब आदमी है, डेली हम लोग कुआं खोते हैं, डेली पानी पीते हैं। हम लोग बाल बच्चा वाले आदमी है, हम लोग रोड पे प्रशासन नहीं लगाने दे रहा, लाठी चार्ज कर रहा है। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग के बच्चे जो नहीं कमाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। ये वजह से हम लोग मुख्यमंत्री मानिए मोदी जी, जोगी जी के सरकार में हम लोग हैं, गोरखपुर के निवासी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है ये ठेला लगे, कहीं भी जगह मिल जाए हम लोग को सर, इसलिए परेशानी है। हमको पुलिस वाले मार रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं कहीं चौराहे पर। पटरी व्यापारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हम लोग बाध्य होकर के आज लगभग 20 दिन से ऊपर हो गया, जहां पूरा देश और प्रदेश जश्न में 9 वर्ष का डूबा हुआ है, वहां गरीब पटरी व्यवसायी बिलक बिलक करके भूखे मरने को बाध्य हैं। यहां का प्रशासन आज 20 दिन हो गया कि पटरी व्यवसायियों को उजाड़ दिया। वर्तमान स्थिति है कि एक भी पटरी व्यवसायी का दुकान वर्तमान में जहां उजाड़ा गया नहीं लग रहा है। गलती से अगर कोई पटरी वाला दुकान वहां लगा रहा है तो उसके साथ आतंकवादियों के तरह जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। 60 साल 70 साल के महिला को इस तरीके से मार दिया गया कि वो पैर से नहीं चल पा रही है। वर्तमान स्थिति है कि हर जगह लाठी डंडा से इस तरीके से जो है चौकी इंचार्ज और इस तरीके से सिपाही मार रहे हैं, जैसे लग रहा है ये पटरी व्यवसाय नहीं, ये देश के आतंकवादी हैं। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में गरीब होना आतंकवादी है? क्या गरीब होना आज सबसे ज़्यादा पीड़ादायक है? और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना परिवार, पहले मुख्यमंत्री नहीं परिवार के तरह मानते हैं, क्योंकि गोरखपुर के पटरी व्यवसाय हरदम माननीय मुख्यमंत्री जी को स्नेह और आदर देता रहा, हरदम उनको सहयोग देता रहा, वोट देता रहा, उनके लिए हर संघर्ष करता रहा। आज उनके सरकार में आज वह मुख्यमंत्री हैं, जब वह प्रशासन को कहते हैं कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाए, वहाँ पर में पटरी व्यवसाय व्यवस्थित नहीं कर रहा है, वहाँ पटरी व्यवसायियों को सिर्फ उजाड़ रहा है, उत्पीड़न कर रहा है। यहीं पे देख लीजिए, ये सारे दुकानों के आगे नाली के अंदर है, इनको तो उजाड़ दिया गया, लेकिन यही तुलसी प्लाजा और मानस होटल सब सड़क पे है, नहीं किया गया। अतिक्रमण अभियान आप जाके देखिए, जहाँ जहाँ ये लोग चलाए हैं। गोलघर में गरीब पटरी व्यवसायियों को उतार दिया गया, छोटे दुकानदारों को गलियारा खाली करने के लिए कह दिया गया। वहीं बलदेव प्लाजा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। एक तरफ यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की बात करते हैं, आप जाइए गोलघर में स्प्रा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। रेडिशन आप जाइए देखिए, मोहद्दीपुर चौराहे को पूरा तोड़ा गया कि यहाँ जाम की स्थिति सही हो जाए, लेकिन आज भी रेडिशन पूरा सड़क पे है, और जिसके कारण गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी होती हैं, लेकिन पूरा जाम रहता है, वो तोड़ना और यातायात। लेकिन उनके खिलाफ प्रशासन एक बार चूह करने को तैयार नहीं है। सिर्फ गरीब पटरी व्यवसायियों के ऊपर अतिक्रमण अभियान चला करके और यातायात के नाम पे बदनाम करके लाठियाँ मार रही है। और आज हम लोग 9 वर्ष के दिन आज भीख मांग करके पटरी व्यवसाय जो भूखमरी के कागार पे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, उनको सहयोग करेंगे। और निरंतर आज से हमारा अभियान है कि जहां भी पटरी वाले उजड़े हैं, हम वहां पर में चल करके भिक्षाटन करेंगे। जो पटरी व्यवसाय भूखे मर रहा है उसको सहयोग करेंगे। और हमारा अपील है अन्य संस्थानों से भी, अन्य दलों से भी, कि गोरखपुर में पटरी व्यवसायियों का आज यह दुर्व्यवस्था हो चुका है कि पटरी वाले भूखे मर रहे हैं। क्या जब मर जाएंगे तब प्रशासन और शासन के लोग उनको आकर के मुआवजा देने का काम करेंगे? आप समझिए, गरीब पटरी व्यवसाय, आज ठंडी का दिन है,
आज इतना देखिए, नगर आयुक्त साहब को तो हमको लगता है दिल नहीं है। मैं पहले भी कहा हूँ उनको डबल चश्मा लगा के देखना चाहिए, लेकिन मैं आज एक चीज़ और कह रहा हूँ, उनको डबल चश्मा में भी पावर बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है। पटरी व्यवसायियों को अगर समझना है ना तो पहले दिल से समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पटरी व्यवसायियों का व्यापार बड़ा नाजुक व्यापार होता है। अगर पटरी व्यवसाय का ठेला लगता है तो 2000 रुपये की पूंजी लगा करके काम करने आता है, दिन भर जब मरता है तो 500-1000 रुपये कमा पाता है। लेकिन अगर उसकी दुकान एक दिन नहीं चली तो समझ लीजिए 2000 का माल उसका खराब हो जाएगा, यानी कि फिर उसको 1 हफ्ता कमाना पड़ेगा। इतना दिल से सोचेंगे जब नगर आयुक्त, जब इतना दिल से सोचेंगे नगर आयुक्त, तब पटरी व्यवसायियों को बचा पाएंगे। लेकिन नगर आयुक्त को ये नहीं मतलब है। नगर आयुक्त साहब का तो अपना काम बन रहा है, उनकी पत्नी सीओ गीडा है, वो नगर निगम को बेच रहे हैं। अपने तो पेट भरा हुआ है तो दूसरे को पेट को कैसे समझेंगे। कहीं ना कहीं से नगर निगम को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि नगर निगम को पूरा बेच डालेंगे ये लोग, और कहीं ना कहीं से ये जो बेचने का प्रक्रिया है, जो लूटने का प्रक्रिया है, उसको आपको खुश करने के लिए आपके लोगों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। ये अतिक्रमण अभियान नहीं, उत्पीड़न अभियान चलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं से आज नया साल पे हम लोग भिक्षा मांगने के लिए, अगर मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में हम लोग भीख मांग करके एक संदेश दे रहे हैं कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश में व्यवस्था दुरुस्त और चुस्त है, आज गोरखपुर में हम लोग भीख मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं से सवालिया निशान है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है आपके मीडिया के माध्यम से कि हम लोगों के साथ एनएससी भवन में खुला बैठक करें, हमारी पीड़ा सुने। और रही बात यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की, तो जितना ये लोग अतिक्रमण हटा करके नहीं यातायात व्यवस्था दुरुस्त किए हैं, मैं 24 घंटे के अंदर इससे ज़्यादा यातायात व्यवस्था दुरुस्त कर दूंगा पटरी व्यवसायियों को लगवा के। और अगर नहीं कर पाया तो राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन प्रशासन को नियत से, शासन को नियत से मेरे साथ काम करनी पड़ेगी। लेकिन क्या है, ये तो अतिक्रमण अभियान के नाम पे पूंजीपतियों को बचाना है, तो प्रशासन क्यों मेरे साथ बैठेगी? उनको तो रेडिशन ब्लू को बचाना है, उनको तो मोहद्दीपुर में बचाना है, उनको तो एस्प्रा को बचाना है, उनको बलदेव प्लाजा को बचाना है, उनको सिवाय को बचाना है, उनको तो गरीब को उजाड़ करके, गरीबों की खाना पूर्ति दे करके अंदर मलाई काटना है। नगर आयुक्त साहब को एक बात और करना चाहते हैं, नगर आयुक्त साहब यहाँ पे 2 व्यवस्थाएं चलती है, आप अगर नहीं यहाँ के लोगों से, लेकिन ईश्वर से डरिए। ये गरीबों की आह है, जिसको भी लगी है वो बर्बाद हो गई है। ये मैं राजनीति नहीं है, मैं दिल की बात कह रहा हूँ। आपकी क्रूरता से आज के डेट में मेरे दिल से खुद आपके लिए एक बात निकल रही है कि आप सुधर जाइए, कम से कम भगवान से डरिए। इन गरीबों के ऊपर इतना अत्याचार करना बंद कर दीजिए। और उन पुलिस वालों से और उन चौकी इंचार्जों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप भी सुधर जाइए, आप भगवान से डरिए। ये गरीबों के ऊपर लाठी चलाना बंद कर दीजिए। कोई खुशी से नहीं ठेला लगाता है, बड़ा दुखी होता है तब आता है। और आ रही बात, बहुत लोग कहेंगे कि पटरी व्यवसायियों के लिए भिक्षायाटन नहीं है, राजनीति है, तो आप समझिए, आप में दम हो तो एक कटोरा लेकर के एक बार खड़ा होकर के भीख मांग लीजिए। इसके लिए बड़ा आत्मा से आना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात को समझिए। आज नया साल हम लोग नहीं, सब लोग जानते हैं कि हर नया साल में मैं बालाजी रहता हूँ, आप अजमेर रहते हैं, लेकिन दोनों लोग हम लोग नहीं गए क्योंकि गरीब पटरी व्यवसायियों की यह दर्द देखा नहीं गया। मुझे लगा कि आज बालाजी जाकर के भगवान के दर्शन करने से अच्छा है कि गरीबों का सबसे पहले भला किया जाए, क्योंकि मैंने देखा है, पढ़ा है, लिखा है, सुना है कि गरीबों का मदद करना ही सबसे सच्चा भक्ति और सबसे सच्चा धर्म है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं फिर एक निवेदन कहना चाहता हूं कि एक रामलला को आपने तिरपाल से हटा दिया और गोरखपुर के जो गरीब पटरी व्यवसायी हैं वो तिरपाल में आने जा रहे हैं। तो आग्रह है आपसे हाथ जोड़ करके कि बचा लीजिए, एक बार खुला बैठक पटरी व्यवसायी कर लीजिए। क्या दिक्कत हुई आपको? बाबू हम ठेला लगौला कलेक्टरी गेट पर, तो ऐसे बस हम किलो पारा छोड़ के बिक दिया ना। किलो पारा छोड़ने के बाद बाबू लाठी चला के मरना, हम गिर गए नहीं। बाबू दोनों घुटना में दर्द लगा। आज 9 दिन हुआ तो 3000 का दवा करवले माने, पैसा भी नहीं के दोबारा हम दवा कराई। ना उठ जाता ना बैठ जाता, खाना भी नहीं मिल रहा है हमको 3 दिन से खाने के। कौन बनाएगा, कौन देगा? 4 बच्चा मेरे भूखे मर रहा है। किराया पर रहती है 20 साल से किराया पर रहती है। 2 महीना का किराया रुका है, मगर मालिक भी कमरा खाली करने के बोल दिया है, किराया भी ना। कैसे मेरा काम चलेगा? नहीं तो आप लोग मर्जी बोलिए तो हम फांसी तुरंत लगा लेंगे, ना जिंदा रहेंगे ना मेरा बच्चा रोएगा, ना आँखों से देखेंगे। अब सीना दर्द में बहुत दर्द हो रहा है।
चलिए, तो अभी आपने देखा यहाँ पटरी व्यवसायी जो हैं यहाँ किस तरह परेशान हैं, रोने के लिए मजबूर हैं और जगह जगह पे ये भिक्षा मांग रहे हैं। तो इन लोगों की, गरीब मजलूमों की आवाज़ को सुना जाए और इनको कहीं व्यवस्थित रूप से इसको कहीं जगह दिया जाए, क्योंकि यह सड़क पे आ गए हैं ये लोग। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं और ये जनता मांग करती है कि इनको सही जगह पे व्यवस्थापित किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।